हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। मेरा नाम है ए जय और मैं आपके सामने एक बार फिर दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक और प्री मैच एनालिसिस के साथ। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक और दरख्वास्त है हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए कि हमारी सेना को सपोर्ट कीजिए। पाकिस्तान के साथ जो जंग शुरू हुई है उसमें उनकी हौसला अफजाई कीजिए ताकि हम पाकिस्तान को उसके बुरे कर्मों की सज़ा दे पाएँ, उसे छठी का दूध याद दिला पाएँ और उसके जो मंसूबे हैं भारत को तबाह करने के उनको नेस्तो नाबूद कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। आज का मैच होने जा रहा है धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला। एंड ये होने जा रहा है पंजाब किंग्स एंड दिल्ली कैपिटल्स के बीच। अब जो 3 मैचेस होम मैचेस होने वाले थे धर्मशाला में, ये उसका दूसरा मैच है पंजाब किंग्स का। एंड सिचुएशन क्या चल रही है दोनों टीम्स की मेरे भाइयों? सिचुएशन ऐसी है कि पंजाब किंग्स जहां अपनी प्लेऑफ की दावेदारी को पुख्ता करेगी, मतलब कि अगर ये वाला मैच जीत जाते हैं तो उनके 17 अंक हो जाएंगे। एंड 17 अंक होने के बाद वो सिर्फ एक जीत दूर रह जाएंगे जिसमें वो अपनी टॉप 2 की जो प्लेस है उसको थोड़ा सा मजबूत करेंगे, पहुंचने की स्थिति को मजबूत करेंगे। क्योंकि अभी 15 अंकों पे हैं, अगर 2 जीत उन्हें मिल जाती है तो 19 अंकों पे पहुंच जाएंगे। तो एंड आई थिंक 18, वैसे तो अगर देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर 22 पे पहुंच सकती है, गुजरात टाइटंस भी 22 पे पहुंच सकती है। बट मैं एक सिनेरियो लेके चल रहा हूं जिसमें वो एक एक मैच हार जाएंगे, शायद ना भी हारे दोनों में से एक आधी टीम। बट अगर एक आधा मैच भी हार जाते हैं तो 20-20 अंक रहेंगे। लेकिन बाय चांस अगर 2 मैच दोनों में से कोई भी टीम हार जाती है, पहुंचेंगे तो सही वो दोनों के दोनों प्लेऑफ्स में, बट टॉप 2 में अपनी जगह बनाने में नाकामयाब हो जाएंगे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहेगी पंजाब किंग्स। अब अगर पंजाब किंग्स अपने तीनों मैच जीत जाती है तो 21 अंकों के साथ वो टॉप 2 के लिए अपनी दावेदारी पेश करेगी और एक मजबूत दावेदारी पेश करेगी, क्योंकि उस सिचुएशन में बेंगलोर एंड गुजरात टाइटंस को अपने तीनों मैच जीतने पड़ेंगे और 22-22 अंकों पे अपना जो है लीग फेस ख़त्म करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। तीनों ही टीम अच्छी फॉर्म में चल रही हैं एंड लगता तो है कि भैया कि इन तीनों के स्थान पक्के हो चुके हैं प्लेऑफ में। सिर्फ चौथे स्थान के लिए थोड़ी सी मारा मारी है, जिसमें थोड़ा सा कलकत्ता अपना चैलेंज पेश कर रही थी कल, बट वो वहाँ पे विफल हो गए। चेन्नई से हारने के बाद उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है आईपीएल प्लेऑफ से। देन लखनऊ सुपर जायंट्स कुछ हद तक कह सकते हैं, बट वो भी मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन अगर रियलिस्टिकली मैं लेके चलूँ तो वो भी मुझे लग रहा है कि बाहर हो चुके हैं, वर्चुअली तो बाहर हो चुके हैं अभी। और मतलब कि एक्चुअल में भी वो बाहर हो जाएंगे एक आधे मैच में, क्योंकि उनका जो आरसीबी के साथ मैच है वो आई थिंक कल मैच है आरसीबी वर्सेस एलएसजी। एंड आरसीबी आई डोंट थिंक सो जिस फॉर्म में चल रही है वो एलएसजी को जीतने देगी। तो आई थिंक एलएसजी का भी पत्ता कल आईपीएल के लिए, मतलब आईपीएल से साफ़ हो जाएगा और कल वो बाहर हो जाएगी। तो ऋषभ पंत साहब थोड़ा सा शराब शुरूब रखिए, पिएगा कल, क्योंकि कल आपको बहुत सारे गाली पड़ने वाली है। गम भुलाने के लिए तो भैया पीनी पड़ती है, क्या करें। अब बात करते हैं मतलब कि सॉरी, अब जैसा कि मैं बता रहा था कि आरसीबी और गुजरात टाइटंस, अब गुजरात टाइटंस के भी मैच है वो दिल्ली के साथ है एक, और मुंबई इंडियंस का भी एक दिल्ली के साथ मैच है एंड आज पीवीकेएस के साथ है। तो अब दिल्ली कैपिटल्स के मैच यहाँ पे तीनों थोड़े से मुश्किल है, तीनों मुश्किल है। अब गुजरात टाइटंस टॉप 2 में अपनी जगह बिल्कुल पक्की करना चाहेगी, ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न वो बढ़िया खेलेंगे और डीसी को बाहर करना चाहेंगे, मतलब डीसी को हराना चाहेंगे। उसके बाद पंजाब किंग्स का जो आज का मैच है वो भी अपनी दावेदारी पेश करना चाहेगी, तो वो भी हराना चाहेगी दिल्ली कैपिटल्स को, तो वो भी टफ मैच रहने वाला है। देन मुंबई इंडियंस और दिल्ली में जंग रह गई है।
लास्ट प्लेस की। तो अब मुंबई इंडियंस तो दिल्ली को ज़रूर हराना चाहेगी, क्योंकि अगर दिल्ली नहीं हारती है तो मुंबई इंडियंस नेचुरली ही बाहर हो जाएगी। तो पंजाब किंग्स का ये है कि पंजाब किंग्स अपनी दावेदारी पेश करने के लिए टॉप टू की या टॉप टू में अपना स्थान पक्का करने के लिए ये आज का मैच जीतना चाहेंगे। तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स, जिनका मोराल बहुत डाउन है, लास्ट के 5 मैचेस में 3 हार और एक नो रिज़ल्ट की वजह से सिर्फ वो 3 ही अंक गेन कर पाए हैं लास्ट के 5 मैचेस में। बहुत ही वोफुल रिज़ल्ट है उनका। स्टार्टिंग के उनके जो फर्स्ट हाफ था सीज़न का उसके अकॉर्डिंगली नाउ अब वो चाहेंगे कि वो आज का मैच जीते, और आज का मैच उनके लिए जीतना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो आज का मैच जीते हैं तो दोनों टीम्स के, पंजाब के एंड दिल्ली के, दोनों के 12-12 मैचेस में 15 अंक हो जाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मुंबई को भी वो थोड़ा सा नर्वसनेस या उनकी थोड़ी सी कमज़ोर नस पे थोड़ा सा वार करेंगे, बिकॉज उससे थोड़ा सा नर्वसनेस बढ़ जाएगी मुंबई इंडियंस में, बिकॉज कि दिल्ली कैपिटल उनसे 1 पॉइंट ऊपर निकल जाएगी। तो और उनके पास 2 मैचेस रहेंगे एंड उस सिचुएशन में मुंबई इंडियंस शायद कोई गलती करे। लेकिन अगर आज दिल्ली की टीम मैच नहीं जीतती है देन तो भाई बहुत मुश्किल सा लग रहा है। अगर आज का मैच नहीं जीतेगी तो मेरे को नहीं लगता कि गुजरात टाइटंस उन्हें जीतने देगी जिस हिसाब की वो फॉर्म में है। देन मुंबई इंडियंस की बात करूँ तो मुंबई इंडियंस अपना पूरा जोर लगा देगी उन्हें हराने में, क्योंकि एट द एंड ये इन दोनों के बीच की ही जंग रह गई है चौथे प्लेस की। ये मेरा मानना है, कुछ भी हो सकता है, बट मेरा मानना यह है कि अभी तक जो पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, गुजरात टाइटंस आर फाइनलाइज्ड to play playoffs of IPL season 18 and Mumbai Indians and Delhi Capitals are still fighting for the 4th place, which is right now vacant. I'm not saying vacant, Mumbai Indians is sitting on the 4th place, but still it is a conflicted place right now, and Mumbai Indians and Delhi Capitals, whoever will perform well in the next couple of matches, I think they will go ahead and they will grab that 4th place and reach the playoff stage. अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो दिक्कत है भाई मेन है उनका बैटिंग ऑर्डर का फेल हो जाना लास्ट के 5 मैचेस में। फाफ डू प्लेसी इंजर्ड हो गए थे, तो वो अपनी इंजरी को थोड़ा सा उनको डेफिनेटली उनको नर्सिंग में टाइम लगेगा, उनको वो थोड़ा सा उस रिदम में आने में टाइम लगेगा। देन अभिषेक पोरेल के साथ ये पता नहीं क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे तो उसका करके अभिषेक पोरेल को भी ख़राब कर रहे हैं। देन करुण नायर जो उन्होंने वापसी करी थी एंड उसमें उन्होंने पारियां खेली थी 1-2 अच्छी, लेकिन उसके बाद वो उनका मोजो भी जाता हुआ दिख रहा है करुण नायर का, तो भाई वो भी नहीं चल रहे हैं। देन केएल राहुल की फॉर्म भी थोड़ा सा ड्विंडलाइज करी है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा वो डगमगाए हैं अपनी उनकी फॉर्म, आई वुड से दैट उनकी फॉर्म थोड़ी सी डगमगाई है इस स्टेज पर, तो वो भी थोड़ा सा भारी भरकम नुकसान कर रही है दिल्ली कैपिटल्स को। रेस्ट अक्षर पटेल से इतनी ज़्यादा आस आप रख नहीं सकते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स ठीक खेल रहे हैं, बट एज़ यूजुअल ही इज़ अ फिनिशर, ही कान मतलब कि आपको मैच जिता सकते हैं, बट ऐसा नहीं कर सकते कि आपको बिल्कुल ही भाई कि अगर आप 4-5 आउट हो जाते हैं तो आपको 180-190 तक ले जा सकते हैं। तो इसके लिए फाफ डू प्लेसी या फिर करुण नायर या फिर आपके केएल राहुल जैसे बैट्समैन का होना ज़रूरी है, जो एक साइड से एक छोर से या एक एंड से अपना विकेट संभाल के रखे, विकेट न गिरने दे, और दूसरे एंड से जो दूसरे आते जो प्लेयर्स होंगे वो आपकी ताबड़तोड़ हिटिंग करें। मतलब एक उनको एंकर रोल निभाना पड़ेगा, और जो दूसरे एंड पे खिलाड़ी होंगे सॉरी जो दूसरे एंड पे खिलाड़ी होंगे वो थोड़ा अपना सा हार्ड हिटिंग करेंगे ताकि वो अच्छे स्कोर तक पहुंच पाए। तो यही बेसिकली इनका सिनेरियो है भी है। लेकिन अगर आपका एंकर रोल जो निभाने वाला प्लेयर है, अगर वो केएल राहुल एंड फाफ डू प्लेसी, अगर वो दोनों जल्दी चले जाते हैं तो देन यहाँ पर
सवाल ये खड़ा उठता है कि अब उस रोल को कौन निभाएगा, और क्योंकि उस रोल के लिए दिल्ली कैपिटल्स के पास और कोई खिलाड़ी नहीं है। केएल राहुल और फैफ डु प्लेसी सरीखे खिलाड़ी नहीं हैं जो आपकी इनिंग्स को एंकर कर पाए, तो दैट इज़ द रीज़न थोड़ा सा इसलिए भी नहीं खेल पा रहे हैं सही। आपने लास्ट मैच में भी देखा होगा कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जो टीम बहुत ही बुरा खेली है इस सीज़न, उस टीम के खिलाफ भी ये 29 रन पर 5 विकेट दे गए थे, वो भी पावर प्ले में ही। वो तो जैसे तैसे विपराज निगम, ट्रिस्टन स्टब्स एंड आशुतोष शर्मा के भैया दो चार रनों की बदौलत 130 130 प्लस पहुंचे थे, लेकिन वो भी स्कोर वो तो बारिश ने बचा लिया था भाई पिछले मैच में, नहीं तो अदरवाइज़ तो ये पिछले मैच में हार जाते और 13 अंकों की जगह 12 अंकों पे होते। एंड वो बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए। 13 अंकों पे बारिश के कारण एक जो अंक मिला है उसका इन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है आई थिंक। और यही जो एक अंक है ये मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ेगा, बिकॉज यही एक अंक मुझे लगता है पर्सनली कि मुंबई इंडियंस को आईपीएल से बाहर कर देगा और दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ की रेस में अंदर डाल देगा। एंड अब दूसरी तरफ देखो तो दूसरी टीम की फॉर्म देखो तो भाई दूसरी टीम के जो टॉप ऑर्डर हैं भाई वो बहुत ही गजब के फॉर्म में चल रहे हैं। अगर आप करें प्रभ सिमरन सिंह की, मैं उन्हें बिल्कुल भी रेट नहीं करता, लेकिन वो मुझे गलत साबित करते आ रहे हैं। स्टिल आई वुड से दैट मैं उन्हें एज अ बैट्समैन, एज अ प्योर बैट्समैन, मैं यार आप मेरा मतलब कि मन की बात समझिए, बिकॉज क्योंकि आई डोंट लाइक बैट्समैन्स कि जो भाई हवा में ही बल्ला घुमाते रहे, ठीक है, बॉल को देख के ना मारे या बॉल के मेरिट को देख के ना मारे भाई। वो वाला सीन आने के लग गया तो तुक्का, नहीं लगा तो भाई इस तरह के खिलाड़ी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। आप सबका अपना अपना परसेप्शन है, किसी को वैसे खिलाड़ी पसंद भी आ सकते हैं भाई। मेरे को जो पसंद आते हैं वो आते हैं खिलाड़ी साई सुदर्शन जैसे, ठीक है, विराट कोहली जैसे, या फिर आपके सूर्य कुमार यादव जैसे, जो बेसिकली आई वुड से दैट सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली को मैं नहीं लूँगा बीच में, बट साई सुदर्शन सरीखा बैट्समैन, या फिर शुभमन गिल जैसा बैट्समैन, या तो फिर अगर मैं श्रेयस अय्यर को ले लेते हैं पंजाब की टीम में से, श्रेयस अय्यर जैसा बैट्समैन, ठीक है, अजिंक्य रहाणे अच्छा खेल रहे हैं वैसा बैट्समैन, या फिर केएल राहुल जैसा बैट्समैन। आई बिलीव दैट मुझे वो थोड़ा सा क्लास वाले खिलाड़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हार्ड हिटिंग ऑब्वियसली बात है कि हमें अच्छे लगते हैं, बट हार्ड हिटिंग में भी मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ कि जो भाई लप्पा नहीं घुमाते हैं, जो बॉल को देख के मारते हैं, और जिनको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली खेलना आता है। वो ये नहीं कि भाई कि बॉल जैसी मर्जी आ रही है, मेरा दिल है भैया कि मैंने रिवर्स स्वीप मारना है तो मैं रिवर्स स्वीप ही मारूंगा। जो बॉलर को पहले ही बता देते हैं मैं भैया पुल मारूंगा, तो मेरा मूड है तो मैंने थर्ड मैन पे मारना है, मुझे थर्ड मैन पे मारना है, मुझे भैया इस टाइम पे मेरा मूड कर रहा है मुझे कट खेलना है तो मुझे कट ही खेलना है। तो ऐसे जो खिलाड़ी हैं वो क्या, क्योंकि जब उनके मतलब की बॉल नहीं पड़ती है तो वहाँ पे वो मुश्किल हो जाता है। अगर बॉलर थोड़ा सा समझदारी से बॉल करे ऐसे बैट्समैन्स को, उनकी जो मानसिक स्थिति को पढ़ने की कोशिश करे कि हाँ भाई ये अब यहाँ पे कौन सा शॉट खेल सकता है, क्योंकि ऐसे बैट्समैन के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। वो सोचते हैं कि हाँ भाई अगर ऐसी बॉल मतलब कि कहाँ मारूंगा, वो बॉल गिरने के बाद बॉल को जज नहीं करते, वो बॉल गिरने से पहले ही जज करने की कोशिश करता है कि हाँ भाई मैंने ये वाला शॉट मार लेना है। और जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो क्लास प्लेयर्स होते हैं, वो बॉल गिरने के बाद बॉल की मेरिट पर खेलते हैं और देन उसके बाद उनका उस हिसाब से उनका शॉट निकलता है। अगर उनको थोड़ा सा लगे थोड़ा सा आगे बॉल है तो कवर ड्राइव या इनसाइड आउट, लेग पे बॉल थोड़ा सा लेग स्टम्प की तरफ जा रही है बॉल तो फ्लिक मारते हैं या फिर पिकअप शॉट खेलते हैं, ठीक है। बाउंस आ रहा है तो फिर देन पुल खेलेंगे, अगर ऑफ साइड पे बाउंस आ रहा है देन अपर कट खेलेंगे, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ मुझे प्रभ सिमरन में नहीं दिखती है, दैट इज़ द रीज़न आई डोंट लाइक हिम पर्सनली। बट ये सबका अपना अपना परसेप्शन है, ठीक है ना, किसी को पसंद भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो लप्पा घुमाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। अब उस लप्पे में उनके दिन चल रहे हैं तो भाई दैट इज़ वेल एंड गुड, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसे खिलाड़ी बहुत लंबे समय तक परफॉर्म कर पाते हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन खैर इस सीज़न वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शायद आप कह लीजिए कि मेरी बातों को थोड़ा गलत भी साबित कर रहे हैं,
लेकिन बट स्टिल वो जितना मर्जी गलत साबित कर ले, वो मेरी पसंद नहीं बन सकते। खैर, लेकिन उन्होंने 437 रन मारे हैं इस साल अभी तक आईपीएल में। देन उनके जो पार्टनर है, ओपनिंग पार्टनर प्रियांश आर्या, उन्होंने 347 रन मारे हैं। देन जो श्रेयस अय्यर हैं 3 नंबर पे आ रहे हैं, उन्होंने 402 रन मारे हैं। तो भाई इन थ्री टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है और इनके ऊपर उनकी टीम बहुत हद तक टिकी पड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर टेस्ट नहीं हुआ है। नेहल वडेरा ने 1-2 अच्छी पारी खेली है, शशांक सिंह ने एक आधी अच्छी पारी खेली है, ठीक है। जॉश इंग्लिश ने लास्ट मैच में 14 बॉलों में 30 रन मारे थे। तो भाई ऐसा नहीं है कि वो उनका मिडल ऑर्डर भी टेस्ट हो चुका है और वो ठीक ठाक खेल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई कि क्या हो सकता है मैच में, या किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं है। भाई अगर करंट फॉर्म को मैं देख के चलूँ तो भाई पंजाब किंग्स का पलड़ा बहुत भारी है दिल्ली से। बिकॉज़ दिल्ली लास्ट के 5 मैचेस में भाई कुछ नहीं कर पाई है, कुछ मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि कुछ कर पाएगी। बट आई बिलीव दैट जिस तरह थोड़ा सा उनका लक साथ दे रहा है, उस हिसाब से वो प्लेऑफ तक तो पहुंच ही जाएंगे, ये मेरा मानना है। एंड अगर उनका लक साथ देता रहा तो आई थिंक वो आज का मैच भी पंजाब के हाथों से छीन लेंगे। अब वैसे तो देखा जाए तो दोनों का जो रैकेट है, हेड टू हेड रैकेट है, उसमें 17 बारी पंजाब किंग्स ने बाजी मारी है, 16 बारी दिल्ली कैपिटल्स ने बाजी मारी है। लेकिन 2021 के बाद से दिल्ली कैपिटल्स ने 5 मैच जीते हैं एंड पंजाब किंग्स ने सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं। और अगर धर्मशाला के वेन्यू की बात करूं तो दोनों टीमों ने 2-2 मतलब इवनली मैचेस जीते हैं, 2-2 मैचेस दोनों ने जीते हैं। अब लास्ट मैच में पंजाब किंग्स ने धर्मशाला पे जो उनका एक ऑफुल रैकेट था उसको पीछे छोड़ते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 235 और 236 रन मारे थे, ठीक है। और बहुत ही बड़े मार्जिन से लखनऊ को हराया था, बहुत ही बड़े मार्जिन से लखनऊ को हराया था। तो भाई डेफिनेटली अगर पंजाब का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। अब देखो भाई दिल्ली का लक कहाँ तक चलता है, फॉर्म में तो नहीं लग रही है मुझे। एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट आई स्टिल थिंक दैट मेरा जो दिल आवाज़ मार रहा है वो ये कह रहा है कि आज दिल्ली मैच जीत जाएगी ये वाला। रेस्ट तो ऊपर वाले के हाथ में है। खैर, एक आधा फैक्ट और मेरे दिमाग में आ रहा है कुलदीप यादव के बारे में। कुलदीप यादव ने पंजाब किंग्स के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अभी तक। एंड तो यहीं पर ही श्रेयस अय्यर जो स्पिन के खिलाफ सिर्फ एक ही बारी आउट हुए हैं इस पूरे सीज़न में, तो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उनका कुलदीप यादव के खिलाफ भी रोल मतलब कि जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा रहा है। 46 बॉलों में लगभग 81 रन के आसपास मारे हैं उन्होंने। आईपीएल में 46 बॉलें डाली गई हैं उन्हें कुलदीप यादव के द्वारा, उन्होंने लगभग 81 रन 81 रन मारे हैं, ठीक है। अब अक्षर पटेल का भी थोड़ा सा रोल यहाँ पे है क्योंकि उन्होंने प्रभ सिमरन सिंह को जो अपने भाई फॉर्म में दिख रहे हैं, उन्हें अभी तक 26 बॉलें डाली हैं आई थिंक, तो और 24 रन उन्होंने दिए हैं और एक बार उन्हें आउट किया है। तो आई थिंक पावर प्ले में बॉल डालते हुए दिख सकते हैं अक्षर पटेल आपको फिर दोबारा। अब बात की जाए पंजाब किंग्स की, जैसा मैंने बताया कि 2013 के बाद उन्होंने लास्ट मैच धर्मशाला के मैदान में जीता था, तो आप उनके फॉर्म उससे जज कर सकते हैं। एंड उनके जो ओपनर्स हैं आई थिंक वो सेकंड बेस्ट उनका स्ट्राइक रेट या सेकंड बेस्ट रन आप कह सकते हैं कि मतलब कि सेकंड बेस्ट रन रेट है उनका जो पावर प्लेज में है, जिस हिसाब से वो रन मारते हैं। एंड जो दिल्ली कैपिटल्स है उनका थर्ड वर्स्ट है। सीएसके एंड आई थिंक एलएसजी नो, मेरे को दूसरी टीम याद नहीं आ रही है, बट फर्स्ट टीम इज सीएसके एंड सेकंड टीम मुझे याद नहीं आ रही है। एंड थर्ड वर्स्ट दिल्ली कैपिटल्स का है जो ओपनिंग का रन रेट है, मतलब कि जिस हिसाब से वो जैसे कि 5 रन पर ओवर या 9 रन पर ओवर, 10 रन पर ओवर, क्योंकि पंजाब जहाँ तक मारती है लगभग 10 रन के आसपास पर ओवर मारती है एंड दिल्ली कैपिटल्स वहीं पे 7 से 8 के आसपास है। मैं गलत भी हो सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में।
एंड इसके अलावा ज़्यादा कोई फैक्ट्स मुझे याद आ भी नहीं रही हैं इन दोनों की तरफ से। हेड टू हेड रिकॉर्ड मैं आपको कंफर्म कर ही चुका हूँ। एंड यस, अब थोड़ा सा जैसा कि आप वॉर हमारे सर पे मंडरा रही है, तो धर्मशाला में मैच है आज का, तो थोड़ा सा रिस्की स्टेप भी है। बट आई डोंट थिंक सो कि कुछ सच कुछ होने वाला है, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैच बिल्कुल सक्सेसफुली संपन्न हो जाएगा एंड नथिंग विल हैपन। बट यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक बादल दिख सकते हैं, क्योंकि इस इलाके में थोड़ा सा बारिश का माहौल है, तो बादल थोड़े से दिख सकते हैं, बारिश आ भी सकती है, लेकिन ऐसा ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि पिच पे कोई फ़र्क डालेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी पिच एक बारी फिर दोबारा एक बैटिंग पिच होने वाली है एंड 200 प्लस का स्कोर दिखने वाला है। टीम लाइनअप्स की बात करूँ तो भाई अगर मैं पंजाब किंग्स की बात करता हूँ तो उनके पास प्रभसिमरन सिंह हैं, आपके प्रियांश आर्य हैं, श्रेयस अय्यर हैं, जॉश इंग्लिस हैं, नेहल वडेरा हैं, आशुतोष शर्मा, सॉरी शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा दिल्ली में चले गए, शशांक सिंह हैं एंड आपके मार्कस टॉयनिस हैं, मार्को येंसन भी हैं। ठीक है, तो ये इनका बैटिंग लाइनअप है। बैटिंग लाइनअप इनका भरपूर फॉर्म में है मेरे भाइयों, और इनका मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर भी टेस्ट हो चुका है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है जहां भी उन्हें खेलने का मौका मिला है। अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास फाफ डुप्लेसी, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, के एल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा एंड विपराज निगम, ये इनकी बैटिंग लाइनअप है। थोड़ा सा फॉर्म में जो इनका टॉप ऑर्डर या मिडल ऑर्डर है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है, बट होपफुली आई थिंक इस मैच को थोड़ा सा सीरियस ले लें एंड अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, ज़्यादा घबराएं नहीं, ज़्यादा हड़बड़ी ना मचाएं। ठीक है, मैच को मैच की तरह खेलें, कोई नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आप अपनी ताकत के ऊपर खेलेंगे तो डेफिनेटली आप मैच में एक अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। हारना जीतना तो यार किसी के भी हाथ में है, लेकिन एज सच मेरा मानना ये है कि भाई अगर हारो भी तो लड़कर हारो, ऐसा आपके दिल को दुख नहीं होना चाहिए कि भाई कि हमने कुछ भी नहीं किया मैच में, लाइक लास्ट मैच जैसा कि हम भैया कुछ ना बोर्ड पे रन लगा पाए, ना कुछ अपने बॉलरों को दे पाए डिफेंड करने के लिए, तो भाई जीतेंगे कैसे ही। तो एज सच ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे और ज़्यादा मोराल डाउन हो जाता है। तो लड़ें बिल्कुल पूरे पुख्ता पुरजोर कोशिश करें, पुरजोर तरीके से लड़ें एंड अपने आप पर बिलीव रखें एंड डेफिनेटली यू विल परफॉर्म वेल एंड गिव अस अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। बोथ टीम्स, मेरी दोनों टीम से ही यही है, क्योंकि भाई दोनों के लिए प्रेशर सिचुएशन वाला मैच है, तो दोनों टीम से ही मेरी दरख्वास्त है कि भाई कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट परफॉर्म, जस्ट इन्जॉय योर क्रिकेट एंड गिव अस अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट एंड और मज़ा आ जाना चाहिए। ठीक है, बॉलिंग की बात करूँ तो भाई बॉलिंग में पंजाब किंग्स के पास है मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह, अजमतुल्ला अमरजाई को खिलाया था उन्होंने लास्ट मैच में, देन विजय कुमार वेशक, क्योंकि फास्ट पेसर्स को सपोर्ट करती है धर्मशाला के पिच, तो हरप्रीत बरार को मौका नहीं मिलेगा, तो सूर्यांश शेड़गे या फिर विजय कुमार वेशक खेल सकते हैं लास्ट मैच की तरह, एंड देन युजवेंद्र एक स्पिनर। उसके बाद अगर इधर आऊँ तो मैं इधर अगर दिल्ली की बात करूँ तो दुष्मंत चमीरा, मिचेल स्टार्क, देन आपके यार एक कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, विपराज निगम हैं एंड एक फास्ट बॉलर, यार मुझे कौन सा खिलाएंगे ये, बिकॉज क्योंकि मुकेश कुमार पर ये थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं एंड लास्ट मैच में मुझे कौन खेल रहा था, मुझे आई थिंक मेरे माइंड से स्किप कर रहा है बॉलर, क्या नाम था उनका, आई बिलीव, यार प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन दुष्मंता चमीरा, मिशेल स्टार्क एंड कुलदीप यादव, विपराज निगम, अक्षर पटेल, एक बॉलर जो मैं मिस कर रहा हूँ प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुकेश कुमार को आई थिंक वो नहीं खिलाएंगे। तो एक बॉलर वो किसको खिलाते हैं, आई डोंट रिकॉल द बॉलर्स नेम, मेरे ज़बान पे है लेकिन आ नहीं रहा है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वो बॉलर कौन सा हो सकता है जिसको वो खिला सकते हैं, या मुकेश कुमार को आज फिर दोबारा मौका मिलेगा।
देन इसके अलावा एक और चीज़ मैं सॉरी, स्कोर प्रेडिक्शन की तरफ चल लेते हैं। स्कोर प्रेडिक्शन क्या होने वाला है भाई, मुझे लग रहा है आज फिर दोबारा हमें 210 220 के आसपास का स्कोर दिखेगा, तो 218 तक मैं अपना प्रिडिक्ट करना चाहूँगा कि आज का स्कोर 218 तक का रहेगा फर्स्ट इनिंग, और ये चेज़ हो सकता है अगर अच्छी बैटिंग करी जाए सेकेंड इनिंग्स में। एंड जीतने कौन वाला है भाई, अगर करंट फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो भैया पंजाब जीत सकती है आज का मैच। पंजाब की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आज का मैच जीतने के लिए, लेकिन दिल्ली को भी बने रहना है इस आईपीएल के प्लेऑफ की रेस में, तो उनके लिए भी ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच देखने को मिल सकता है हमें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे पोस्ट मैच अपडेट में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।